सर्व सौभाग्य प्राप्ति दिवस अर्थात अक्षय तृतीया दिवस में सबसे बड़ा गुण यह है कि पूरे वर्ष में किसी भी तिथि का क्षय हो सकता है, लेकिन यह तिथि अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का कभी क्षय नहीं होता है, बल्कि पूरी पूर्णता के साथ यह आता है। यह सर्व सौभाग्य प्राप्ति दिवस है, इसलिए प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपने परिवार की समृद्धि की कामना से विशेष व्रत और उपवास करते हैं। अपने पूर्वजों और अपने देवी देवताओं से अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करते हैं। अक्षय तृतीया लक्ष्मी सिद्धि का दिवस है, इसलिए यह दिन जो है लक्ष्मी साधना के लिए विशेष उपयुक्त और श्रेष्ठ माना जाता है। इस साल 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व 10वें दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ जाने से इसका महत्व तो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शुक्रवार का दिन वैसे ही माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। और इसके साथ ही साथ शुक्रवार के दिन पड़ने के साथ ही साथ अक्षय तृतीया का पर्व रवि योग और रोहिणी नक्षत्र में संपन्न हो रहा है, जो कि लक्ष्मी साधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उपयुक्त है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम इस दिन कौन सी महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण लक्ष्मी साधनाएं कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने अक्षय तृतीया से संबंधित 2 वीडियो पहले अपलोड किया है, वो भी दोनों भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। उन दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको अवश्य चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी साधना बताने से पहले मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया के दिन तृतीया तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 10 मई की ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह में 4:17 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि पूरे दिन हमें प्राप्त हो रहा है। और 10 मई की देर रात्रि में अर्थात 2:50 तक हमें तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है। तो इस दिन हम जो भी लक्ष्मी साधना करेंगे, स्तोत्र का पाठ करेंगे, मंत्र का हम जाप करेंगे, वो हम ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात्रि में 2:50 तक अपनी हम लक्ष्मी साधना कर सकते हैं। बस हवन का जो कार्य है वो हमें रात्रि काल में नहीं करना है। हवन का कार्य हमें अपना सूर्यास्त से पहले ही अपना हमें संपन्न कर लेना है। और इसके साथ ही साथ लक्ष्मी साधना में लोग कलर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस कलर का कपड़ा पहन के हम लक्ष्मी साधना करें। देखिए, इस दिन आप लक्ष्मी साधना के करने के समय आप पीले रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, नारंगी रंग का अर्थात ऑरेंज कलर का जो संतरे का रंग होता है उस कलर का कपड़ा पहन के आप लक्ष्मी साधना कर सकते हैं, क्रीम कलर का आप कपड़ा पहन के साधना कर सकते हैं, सुनहरे रंग का अर्थात जो गोल्डन कलर होता है उस रंग का कपड़ा पहन के आप लक्ष्मी साधना कर सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा पहन के आप लक्ष्मी साधना कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको काले रंग का जो कपड़ा है उसको पहन के आपको लक्ष्मी साधना नहीं करना है। आप गुलाबी रंग का कपड़ा पहन के भी लक्ष्मी साधना आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए जो पहली लक्ष्मी साधना है वो है श्री सूक्तम की साधना। यह बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस दिन आप अपने समय, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार कि कितने पाठ का आप अनुष्ठान कर सकते हैं, कि उनकी साधना कर सकते हैं, उसका संकल्प लेके आप श्री सूक्तम की पाठ की आप साधना कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ करके आप हवन भी आप कर सकते हैं। श्री सूक्तम के पाठ से आप माता लक्ष्मी की मूर्ति और श्रीयंत्र का अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आप फलों के रस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंगूर का रस है, अनार का रस है, गन्ने का रस है, या फिर पंचामृत है, शहद है। इन सभी चीज़ों से आप माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र का या उनकी मूर्ति का अभिषेक कर सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यवस्था नहीं बन पड़ती है तो आप गंगा जल या फिर शुद्ध जल से भी श्री सूक्तम बोलते हुए माता लक्ष्मी का आप अभिषेक कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण लक्ष्मी साधना है वह है आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके आंवला रूपी धन वर्षा कराया था। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हुए आप कच्चे आंवले के रस से माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर श्री यंत्र का आप अभिषेक कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को कच्चे आंवले का भोग लगाना भी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर किसी कारणवश आपको कच्चा आंवला नहीं मिल पाता है तो आप सूखे आंवले को भी भिगा के उसके रस से भी श्रीयंत्र का या माता लक्ष्मी की मूर्ति का आप अभिषेक कर सकते हैं। कनकधारा के जो स्तोत्र की जो पाठ की संख्या है, तो पाठ की संख्या आप अपनी श्रद्धा, अपनी समय के अनुसार कि कितनी आपकी क्षमता है, कितना आप कर सकते हैं, उसके अनुसार उसका आप चुनाव कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण लक्ष्मी साधना है वह है राजा इंद्रदेव द्वारा की गई माता लक्ष्मी की स्तुति। यह जो स्तोत्र है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र को इंद्रदेव को दिया था और इंद्रदेव ने इस स्तोत्र के माध्यम से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था, जिसमें माता लक्ष्मी कुपित होकर, रुष्ट होकर तीनों लोकों को छोड़ के समुद्र में समाहित हो गई थी। और पुनः समुद्र मंथन से जब वो प्रकट हुई थी तो उस समय राजा इंद्रदेव ने बहुत ही करुण प्रार्थना माता लक्ष्मी की थी। तो उस स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था।
इस स्तोत्र के फलश्रुति में बताया गया है कि अगर कोई त्रिकाल में इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह कुबेर के समान वो बन सकता है, और इस स्तोत्र का अगर 100 की संख्या में कोई पाठ करता है तो वह लक्ष्मी को सिद्ध कर सकता है। तो इस स्तोत्र की 2 लाइन मैं आपको बता रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। नमः कमल वासिन्ये नारायणी नमो नमः, कृष्ण प्रियाय सततम महालक्ष्मी नमो नमः। तो इस स्तोत्र की साधना करके भी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण लक्ष्मी साधना है वह है संपुटित श्री सूक्तम का पाठ करना। संपुटित श्री सूक्तम का पाठ भी बहुत ही शक्तिशाली साधना मानी जाती है। इस जो श्री सूक्तम का जो 16 ऋचाएं हैं उसमें दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक, जिसे आप मंत्र भी कह सकते हैं, उसका संपुट लगाया जाता है, और इसके साथ ही साथ महालक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है उसका संपुट लगाया जाता है। तो जो दुर्गा सप्तशती का जो श्लोक है वह है दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतोह स्वस्थ स्मृता मतमती व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी कातदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। और इसके साथ ही साथ महालक्ष्मी का जो बहुत ही प्रिय मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इन दोनों का संपुट लगा के श्री सूक्तम की जो 16 ऋचाएं हैं उनका पाठ किया जाता है। यह जो साधना है बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ साधना मानी जाती है, और जिन लोगों ने भी इसकी साधना की हुई है उनको बहुत ही अच्छा परिणाम इसको प्राप्त हुआ है। और 5वीं जो महत्वपूर्ण लक्ष्मी साधना है वह है माता लक्ष्मी के प्रिय मंत्र से उनकी साधना करना। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी का जो प्रिय मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से माता लक्ष्मी की 11 माला का आप जाप कीजिए और 1 माला से उसका आप हवन कर दीजिए। यह भी बहुत ही उपयुक्त साधना मानी जाती है। अभी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो मैंने आपको 5 साधनाएं बताई हैं, इसमें से आपको 5 साधनाएं नहीं करनी है बल्कि केवल 1 साधना करनी है जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, उस एक साधना को पकड़िए और बहुत ही अच्छे से उसको पूर्ण कीजिए। जिस भी साधना को आप कर रहे हो तो उस साधना के आखिरी में आप भगवान विष्णु का भी एक स्तोत्र का पाठ आप अवश्य कीजिएगा। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन इतना अगर समय नहीं है तो भगवान विष्णु का कोई भी एक छोटे स्तोत्र का आप पाठ अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगर केवल लक्ष्मी लक्ष्मी करेंगे तो माता लक्ष्मी नहीं आएंगी, बल्कि भगवान विष्णु के संग उनका स्मरण करेंगे तो वह आपके पास आके स्थिर होकर आपके पास रहेंगी। और जब इस स्तोत्र का आप पाठ कीजिए तो उच्चारण पर जरूर ध्यान दीजिएगा। भले ही जो स्तोत्र का आप पाठ कर रहे हैं उसकी संख्या कम हो जाए, लेकिन उच्चारण में थोड़ी शुद्धता होनी चाहिए। ऐसे जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप की जो संख्या है वो थोड़ी भले ही कम हो जाए, लेकिन जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं उसमें शुद्धता हो, तो आपको जो परिणाम है उसका बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।